एनसीबी की तरफ से एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि दीपेश सावंत, जिसे कल रात उसके घर से बुलाया गया था एनसीबी के दफ्तर में, उस दीपेश सावंत को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी दीपेश सावंत गिरफ्तार नहीं होगा। दीपेश सावंत ने इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि वो जांच में सहयोग करेगा, एनसीबी को बताएगा कि क्या क्या होता था। बतौर गवाह उसका आज बयान दर्ज किया जाएगा, इसीलिए उसे पेश किया जाएगा आज कोर्ट में। कैजान, जो ड्रग पैडलर पकड़ा गया है, उसको भी पेश किया जाना है, उसका भी मेडिकल हो रहा है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि दीपेश सावंत ने सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि दीपेश के पास बहुत सारे राज हैं जिन्हें वो बताना चाहता है, और एनसीबी की टीम भी इसके लिए तैयार हो गई है, क्योंकि एनसीबी की टीम को भी एक तरह से मदद चाहिए इस केस को सुलझाने में। और अगर दीपेश सावंत, जो उसी घर में रहता था जहां सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी सांस ली, वो अगर एनसीबी के सामने सरकारी गवाह बनता है तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे राज निकलकर सामने आएंगे। खुद दीपेश सावंत बताने वाला है कि किस तरह से उस घर में ड्रग्स आता था, कहां से आता था, किसे किसे दिया जाता था, और अगर ये ड्रग्स सुशांत को दिया जाता था तो उनको ड्रग्स दिए जाने के तरीके क्या थे, किस तरह से दिया जाता था, किसके कहने पे दिया जाता था, कौन से ड्रग्स आते थे, कहां से आते थे। ये बहुत सारी बातें जो दीपेश सावंत खुद बताएगा। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही दीपेश सावंत है जिसका एक चैट ये सामने आया था कि ये डोंबिवली, मुंबई से सटे एक इलाके डोंबिवली जाकर ये ड्रग्स लाने वाला था। इसने एक चैट में कहा था। इसका मतलब ये कि ये ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व था, और रिया और सैमुअल के कहने पर ये ड्रग्स भी लेकर आता था। तो बहुत बड़ा अपने आप में ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि दीपेश सावंत ने सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ है जो अब धीरे धीरे सामने आता चला जाएगा। और भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, आप बने रहिए मेरे साथ।